श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज हम 10वें स्कंद का 70वां अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने बलराम जी की ख्याति पढ़ी, उनकी प्रसिद्धि, उनके कितने बढ़िया काम किए थे। श्री भगवान आज भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते हैं, तभी श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके बिछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती हैं। उन मुर्गों को कोसने लगती हैं कि उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती है। बौरे तालाब स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते हैं और पक्षियों की नींद उचट जाती है। वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण की जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते हैं। रुक्मणी जी अपने प्रियतम की भुजपास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आंख स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का हुआ आंख स्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है वह अविनाशी सत्य हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य नेत्र इंद्रियों के द्वारा और नेत्र इंद्रियों चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे ही आंख स्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश है, प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आम स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर अब शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते, मौन होकर गायत्री जप करते। क्यों न हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सर्वोदय सूर्योदय के होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनुष्य श्री कृष्ण दुधारू पहले ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मर दी जाती थी। वो ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं
इस प्रकार दान करते थे। तदंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों की को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। पर इससे यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ मणि आदि आभूषण, पुष्पों के हार, चंदादि दिव्य अंगराज से अपने को आभूषित करते थे। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद भी देखते गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्षों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते। फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते। इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते। उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान ये सब करते होते तब तक दारुक नाम का एक सारथी सुग्रीव और आदि घोड़ों से जुटा हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता है और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़े हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती, बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित, तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की एक ऐसी महिमा है, जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनके अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित, सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों में के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते। सूत, मागध, बंधीजन नाचते गाते भगवान की स्तुति करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कोई तो व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते हैं। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध
के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सदानंद स्वरूप हे श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु से संसार के चक्कर में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बताए हुए परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन और जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम में भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप में सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर देते हैं। इसे आपके इस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं। आप अपने जगत में अपने ज्ञान, बल और कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें, दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, तो उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं, तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने के में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस केस से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि राजपने के सुख प्रारब्ध के अधीन यह विषय साध्य है, और यह सच कहें तो स्वप्न सुख की समान अत्यंत तुच्छ और असत्य है। एक साथ ही उसकी सुख भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दाई है। इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत की अनेकों भार ढो रहे हैं। यही कारण है कि हम अत्यंत अंतःकरण से निष्काम भाव और निसंकल्प और स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर कलेश पर कलेश भोगते जा रहे हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूपी कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। हे प्रभु, ये अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है। हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों के घेर रखे। चक्रपाणे आपके 18 बार जरासंध के युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका अब घमंड बहुत बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को भी सताता है। हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है कि वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दोनों का कल्याण कीजिए। सुखदेव भी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का यह दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए, सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देव ऋषि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक
पूजा की। अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले कि भगवान में एक गुण ये है कि ये गुण जनता में, मनुष्य में, सब में होना चाहिए। जब कोई आए अपने घर, आगंतुक आए तो उठ के खड़ा हो जाए और उसका स्वागत सत्कार करे, तब आसन विराजमान कर दे, तब अपने काम में लगे। श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए ये मधुर वाणी से बोले, हे देवेशी, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हो। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। आपके घर तो मोबाइल हो गए हैं, मोबाइल से सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन जब भगवान नारद मुनि एक संचार विभाग के मंत्री की समझे तरह काम करते थे। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। हे देव ऋषि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता हैं। इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। हे प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचित्य शक्ति से व्याप्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्य और गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूँ अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही ये असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता है। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार से लीला अवतार ग्रहण करने के अपने पवित्र वश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे से इस अनर्थकारी शरीर से मुक्ति दी जा सके, मुक्ति ही हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आप स्वयं परम ब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला करके आप स्वयं परम ब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाटक करते हुए मुझसे ये पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं, ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यहाँ प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, इस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता, यशस्वी नरपति गण एकत्र होंगे। हे प्रभु, आप स्वयं विज्ञान नंदघन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अनत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या। हे त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्युलोक में गंगा के नाम से प्रभावित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी बाणी में उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृदय हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के सत्य को भली भांति समझने वाले हैं। इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा श्रोधार्य करके बोले। 70वें अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 71वां अध्याय 10वें स्कंद का। श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। 71वें अध्याय में अब वो इंद्रप्रस्थ जाएंगे भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देव ऋषि नारद सभासद भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान देव ऋषि नारद जी आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए, और यह कथन ठीक ही है। और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों को रक्षा आवश्यक है, ये अवश्य कर्तव्य है। और प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले। तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं। पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कर्मों के लिए जरासंध को जीतना अत्यंत आवश्यक है। हे प्रभु, केवल जरासंध को जीत देने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपकी श्रेयस की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि वह 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे ही वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने युद्ध में एक और भी जीत ले, और यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौणी सेना लेकर जब वे उद्धव जी के लिए खड़ा होगा, जब 100 अक्षौणी सेना लेकर जब युद्ध के लिए खड़ा होगा, तब उस समय उसे जीतना आसान ना होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उसे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उसे युद्ध की भिक्षा मांगे, भगवान, इसमें संदेह नहीं। यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध ही हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। उद्धव ने सही बात कही, वो भी ज्ञानी था। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया, उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण राजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध करके स्वयं ही बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध कर देगा
बंदी नरपतियों के पुण्य और परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम सच्चिदानंद स्वरूप हे श्री कृष्ण, आप भी तो इस समय राष्ट्रीय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए आप पहले वहीं पधारिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारू जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और उनके दारू के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों और हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण की पत्नियां अपने संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज्जित कर डोलियों और रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वीरांगनाएं और भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोंपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं में, कनातों में, कंबलों में, ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों की बैलों, भैंसों, गधों, खच्चरों पर लाद कर स्वयं पालकी की ऊंट छकड़ों और हथनियों के ऊपर सवार होकर चली। वैसे मगरमच्छों और लहरों के उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराते हुए बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चमरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों से, वस्त्राभूषणों से, मुकुट, कवचों और दिनों की साथ समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन, उनके हृदय समस्त इंद्रियां परमानंद मग्न हो गईं। विदा होने के समय श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार के सामग्रियों से पूजन किया। अब देव ऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो। मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरि ब्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश यों की त्यों ही सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र ही भगवान की शुभ दर्शन को बाट देखने लगे। परीक्षित, आओ भगवान श्री कृष्ण अनर्थ सौवीर मरुकुल क्षेत्र, उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां, खानों की पाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृश्यवती और सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं,
तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर के से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर हृदय स्नेह तिरेक थे गदगद हो गए और उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः वे उन्होंने बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंगे अंगे पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के ब्रह्म का तनिक भी स्मरण न रहा। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा हुआ था कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल सहदेव अर्जुन ने भी परम आनंद अपने प्रियतम हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन किया और प्राप्त किया, और उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुलवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और कई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदी जन आदि ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने लगे, नाच गान करने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। इस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मत्थे और तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियाँ लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे गए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण, पुरुषों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज सज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए, जिससे दीपावली की सी छटा दिख रही थी। प्रत्येक घर में झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम हो रहा था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फैल रही थी और सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से भरपूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पहुँचे। नगर की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान मात्र अर्थात अत्यंत ही दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन के उत्सुकता बस के आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का कामकाज छोड़ ही दिया। सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजपथ पर दौड़ पड़ी। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना कोई भीड़ में लग रही थी। जो उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़ चढ़कर रानियों की सहित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए।
उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया। प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका स्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, अरे सखी, इन बड़भाग्नि रानियों ने न जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण पूर्व शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उन्मुक्त हाथ से और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर चल रहे थे। परमानंद हो रहा था। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला कर उनकी पूजा अर्चना और उनका स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विफल आनंद से खिले नेत्रों से के द्वारा भगवान का स्वागत किया। श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भराया और वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव आनंद से उद्रेक आत्मविस्मित हो गए। उन्हें इस बात की भी शोध न रही किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती को प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी और सत्यभामा भद्रा जामवंती कालंती मित्रविंदा लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण इन पटरानियों का तथा वहाँ आई हुई सभी श्री कृष्ण अत्यंत रानियों का यथा योग्य सत्कार किया। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक और मंत्री पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ वो नित्य नई नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त होती रहें। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवा कर अग्नि को तृप्त किया और मयासुर को उससे बचाया। परीक्षित उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर की आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए उधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ जाते थे। 71वां अध्याय में विराम हो गया है। अब आरती करेंगे थोड़ा सा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सीताराम 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 कहिए जाई विदे राखे राम ताई विदे रहिए मुख में हो राम नाम राम शिवा हाथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में विधि का विधान जाने हानि लाभ सही सीताराम 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 जय विधि राखे राम ताई विधि रही। आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला
नव ज्योति जगाने वाला, ये गामन गंत, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरिदरस दिखाने वाला, ये सुख है दुख श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगफंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे राधे श्याम।